दोस्तों, आपको मालूम है कि एमएलए डोडा महराज मलिक के ख़िलाफ़ जो है वो नॉन अवेलेबल जो है वो वारंट निकाले गए हैं। इसका मकसद क्या है, काज क्या है, आखिरकार ये क्यों हुआ है, ये सब मैं ही आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक फॉर्मर मिनिस्टर हैं जिनका नाम ग़ुलाम मोहम्मद सरूरी साहब है। उनके और महराज मलिक की एक लंबे अरसे से नोक झोंक थी और आपसी ताल्लुकात में जो है वो काफ़ी रंजिशें पैदा हो चुकी थी, जिसकी वजह से ग़ुलाम मोहम्मद सरूरी साहब ने जो है वो काफ़ी वक्त पहले महराज मलिक के ख़िलाफ़ एक डिफॉमेशन केस फ़ाइल किया था। और जिस केस में जो है वो महराज मलिक को कुछ तारीखों पे यानी कि कुछ बार उन्हें कोर्ट में पेश होना था, लेकिन वो नहीं हुए। जब उनको वहाँ पे हेयरिंग्स थी, तारीख़ थी, उन्हें जाना था, लेकिन सुनने में आया है कि कुछ हेयरिंग्स में ना शामिल होने की वजह से कोर्ट ने नॉन अवेलेबल वारंट एमएलए डोडा महराज मलिक के ख़िलाफ़ निकाला है। और इसमें 499 का हवाला देते हुए 499 ऑफ इंडियन पैनल कोड का हवाला दिया है और एसएचओ पुलिस स्टेशन गंदोह को एक वक्त मुकर्रर दिया है तकरीबन 2-2.5 महीने का, जिसके अंदर ये कहा है कि आपने एमएलए डोडा को तलब करना है और उन्हें जो है वो स्पेशल जो एक्साइज मोबाइल मजिस्ट्रेट जम्मू हैं उनके यहाँ पे पेश करना है। हालांकि इस मामले में अगर एमएलए डोडा अपनी क्लेरिफिकेशंस जो है वो मजिस्ट्रेट को दें तो शायद ये नॉन अवेलेबल जो वारंट है इसमें उन्हें उतनी ज़्यादा मुश्किलात नहीं आ सकती है। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो स्पेशल एक्साइज मोबाइल मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर 16 ग्राउंड फ्लोर जानीपुर जम्मू है, उनकी जानिब से ऑर्डर जो है ये जारी किया गया है और इस ऑर्डर पे मोस्ट अर्जेंट लिखा हुआ है और प्रॉपर तरीके से जो है वो अर्जेंट बेसिस के ऊपर कहा है कि इस ऑर्डर को मुकम्मल तौर पे इम्प्लीमेंट किया जाए। और पुलिस को डायरेक्शंस दिए हैं कि आप बिना वक्त ज़ाया किए हुए एक मुकम्मल वक्त के अंदर जो है एक प्रॉपर टाइम के अंदर जो है वो एमएलए डोडा को हाजिर करें। अब इसका भी एक वक्त होता है, जैसे ये आज तीसरा महीना है तो 5वें महीने तक की डेट दी हुई है। तो ये जो 1-2 महीने या 1.5-2 महीने का समय है, इसमें इस 1.5-2 महीने के समय में जो है वो प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन होगी और इस इन्वेस्टिगेशन के बाद ही जो है वह एमएलए डोडा जो है वो उन्हें तलब करेंगे, स्पेशल मजिस्ट्रेट के पास लेके जाएंगे, क्योंकि ले जाना भी ज़रूरी है। नॉन अवेलेबल वारंट है उनके ख़िलाफ़। अगर वो मजिस्ट्रेट में जाते हैं और अपनी क्लैरिफिकेशंस वहाँ पे देते हैं कि वो क्यों नहीं आ पाए, काज क्या था, कोई हेयरिंग पे वो क्यों नहीं पहुँच पाए, तो उस चीज़ को लेकर थोड़ी सी रिहाई जो है वो बरती जा सकती है उनके साथ, लेकिन ज़्यादातर नहीं। अब अक्सर होता क्या है कि पॉलिटिक्स में ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, ये डिफॉर्मेशन केसेस होना, फिर उसके बाद जो है वो कोर्ट में जाना, ये लगा रहता है। इसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। मैं किसी के ख़िलाफ़ न्यूज़ करूँगा, वो न्यूज़ गलत निकलेगी, वो मुझ पर डिफॉर्मेशन केस फ़ाइल कर देगा। मेरी कोई इज़्ज़त के साथ छेड़छाड़ करेगा, मैं उस पर डिफॉर्मेशन केस फ़ाइल कर दूँगा। तो इसमें इतनी परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। कई सारे लोग ये सोच रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि आखिरकार क्यों हो रहा है। तो जनाब ये एक पार्ट है पॉलिटिक्स का, इसमें सियासत में चलता रहता है, ये छोटा मोटा लगा रहता है, इसलिए इतनी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल अगर आप अपने मुकम्मल टाइम पे या आप अपने दिए हुए मुकम्मल वक्त पे कोर्ट में नहीं जाते हैं तो वो चीज़ गलत है। आपको जाना चाहिए और उसी वक्त पे जाकर जो है वो जज साहब के सामने अपने आप को पेश करना चाहिए। जो आपकी हेयरिंग्स होती हैं उन्हें कभी भी रिफ्यूज़ नहीं करना चाहिए। अक्सर होता क्या है कि हम हेयरिंग्स को रिफ्यूज़ कर देते हैं, तो इसलिए हेयरिंग्स को रिफ्यूज़ करने पर भी जो है वो इस तरीके के वारंट्स जारी किए जाते हैं कोर्ट की जानिब से। अब जो मुकर्रर वक्त दिया है एसएचओ गंदोह को, उन्होंने उस मुकर्रर टाइम में एमएलए डोडा को पेश करना है वहाँ पे। क्या अब ये 2 महीने एमएलए डोडा को बंद करके रखेंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। इसमें भी एमएलए डोडा अपनी जस्टिफिकेशंस, अपने क्लेरिफिकेशंस जो हैं वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर सकते हैं और मजिस्ट्रेट के सामने अगर वो पेश करेंगे, वो अपनी एप्लीकेशन देंगे, वो उसमें अपनी सारी चीज़ें उनके सामने रखेंगे, तो यकीनन तौर के ऊपर जो है वो ये नॉन अवेलेबल वारंट जो है ये कैंसिल हो सकते हैं या इसमें जो है वो कमी आ सकती है। तो हर चीज़ का एक अल्टरनेट होता है, ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ आ गई अब इसका अल्टरनेट ही नहीं है, हर चीज़ का अल्टरनेट है। लिहाजा इसमें भी एक अल्टरनेट जो है वो प्रॉपर तरीके से है और इस अल्टरनेट का वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आज वॉकआउट किया है एमएलए डोडा ने, आज असम्बली में बात की है। फायर एंड एमरजेंसी
कि जो एस्पिरेंट्स हैं उनकी, जिसके बाद हंगामा हुआ है। हंगामा होते ही एमएलए डोडा जो है वो वॉकआउट किया, महराज मलिक ने बाहर निकले असेंबली से। अभी कुछ ही समय में हमारी बात होगी और मालूम चलेगा क्या काज था। फ़िलहाल ये खबर आप तक पहुंचाना इंतहाई बहुत ज़रूरी थी, हमने ये आप तक पहुंचा दिया। आप भी इस पर अपनी राय ज़रूर दें।